प्रदेश में योगी के बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है और इस बार बुलडोजर की गर्जना हुई है गोंडा में। गोंडा के कुछ इलाकों में लोगों ने लंबे समय से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। सरकारी जमीन पर मकान दुकान तक तैयार कर लिए गए थे, लेकिन जब सड़कों को चौड़ा किए जाने की बात हुई तो इन कब्जों का खुलासा हुआ। प्रशासन ने पहले नोटिस भेजा और जब उससे भी कब्जाधारियों को समझ नहीं आया तो बुलडोजर ने हर एक ईंट गिरा दी। योगी राज में अतिक्रमण करोगे तो यही अंजाम होगा। 1 इंच सरकारी जमीन पर कब्जा करोगे तो नुकसान झेलना होगा। दबंगई से कानून को चुनौती दोगे तो योगी का बुलडोजर सब कुछ चित कर देगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में प्रशासन का बुलडोजर गरजा तो ऊंची इमारतों की ईंट से ईंट खिसक गई। गोंडा जिले में जिला प्रशासन ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की जमीन पर किए हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई तो हड़कंप मच गया। भौरीगंज परसपुर मार्ग से चचरी मांझा तक सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में बनी लगभग 6 दुकानों को बुलडोजर की मदद से ढहा दिया गया। साथ ही 1 दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस देकर अवैध अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया। गोंडा जिले में अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर से जिला प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। परसपुर के भौरीगंज बाजार में 5 से अधिक दुकानों को बुलडोजर के माध्यम से तोड़ करके अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों को अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भौरीगंज बाजार में 100 से ज्यादा लोगों ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कब्जा कर लिया था और यह अवैध अतिक्रमण इलाके के डेवलपमेंट में बड़ी रुकावट बन रही थी। पीडब्ल्यूडी की तरफ से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 1 महीने से लोगों को नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन जब तमाम नोटिस के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया तो बुलडोजर को एक्शन में लाना पड़ा। तो सड़कें काफी तंग हो गई हैं और लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया है। हम लोगों ने 1 महीना पूर्व उसमें चिन्हांकन किया था और 2-3 बार चेतावनी दी थी, जिसमें काफी लोगों ने हटा लिया था। लगभग 70% लोगों ने अपना अतिक्रमण हटा लिया था। 30% जो अतिक्रमण बचे हुए थे उसको पीडब्ल्यूडी टीम द्वारा जो है उसको हटाया गया। प्रशासन का कहना है कि लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन उसके बाद भी 30% लोग थे जिनको सरकारी नोटिस का कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि बुलडोजर एक्शन के बाद अब खुद ही सरकारी जमीन को लोग खाली कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर बुलडोजर का पंजा उनकी संपत्तियों की तरफ घूमा तो क्या वैध और क्या अवैध सब बराबर हो जाएगा। पर पहले ही एक बार 2002 में अच्छा खासा मकान था, 5 दुकानें थी, वो पूरी अतिक्रमण में बता करके गिरा दी गई थी। यूपी में क्राइम करने वालों के लिए खौफ का दूसरा नाम है बुलडोजर। बीते दिनों बहराइच में हुई हिंसा और निर्मम हत्या के बाद जब इलाके का नक्शा निकाला गया तो आरोपियों के अतिक्रमण की कुंडली भी निकलकर सामने आ गई और नोटिस चस्पा होते ही बहराइच में लोग अपने हाथों से दुकान और मकानों को तोड़ते नजर आए। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन के मामले में यूपी देश में नंबर 1 है। आंकड़ों के हिसाब से पिछले 7 साल में 7 राज्यों में करीब 1950 आरोपियों की संपत्तियों को बुलडोजर से जबरदोज कर दिया गया। इसमें 1550 कार्रवाई सिर्फ यूपी में हुई। बुलडोजर एक्शन मामले में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 259 बुलडोजर एक्शन हुए, और तीसरा नंबर हरियाणा का है, जहां पिछले 7 सालों में 64 अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। यूपी में 2017 में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत 13 बाहुबली हिस्ट्री शीटर्स के मकानों को ढाकर की गई थी और योगी के बुलडोजर एक्शन में विकास दुबे की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति से लेकर माफिया मुख्तार अंसारी की 300 करोड़ की संपत्ति भी शामिल थी। यूपी में योगी आदित्यनाथ का एक उसूल है, क्राइम से नो कॉम्प्रोमाइज, और इसमें क्या माफिया और क्या छुट भैया, किसी को कोई राहत नहीं मिलती है। गोंडा से अतुल कुमार यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।